बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ब्रांच अकाउंट का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। आगे ब्रैकेट में कह रहे हैं ऑल फिगर्स आर इन रुपीज, यानी जो करेंसी है वो रुपीज में। फिर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कह रहे हैं डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक एट द ब्रांच, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश सेल्स, एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस, यानी एक्सपेंस किसने पे किए, हेड ऑफिस ने, जिसमें सैलरीज और अदर एक्सपेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे वो कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन्ड। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का हमें नहीं पता कितनी है, बट इट इज नोन, ये जरूर पता है, दैट द ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का हमें वो कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन ब्रांच जब भी सेल करती है तो कॉस्ट प्लस 20%। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जहां पे भी मैंने बताया था, जहां पे भी कॉस्ट का लफ्ज आए, ठीक है, कॉस्ट प्लस का, तो आपने वो परसेंटेज ऐड करके, ठीक है, शायद आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के लेक्चर में आपको शायद ये पॉइंट बताया हो, ठीक है। अगर नहीं बताया तो फिर भी सुन लें कि स्टूडेंट्स, जहां पे भी कॉस्ट प्लस का लफ्ज आएगा तो जितनी परसेंटेज होगी आपने वो 100 में ऐड करके फिर डिवाइड करना होता है। यानी कॉस्ट प्लस 20% का मतलब ये है कि 100% उसकी कॉस्ट है और 20% कंपनी अपना प्रॉफिट रखती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120। तो अगर यहाँ लिखा होता कॉस्ट प्लस 40% तो 140 हो जाता। अगर कहते 25% कॉस्ट प्लस तो फिर 125 हो जाता। ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड, हक रखना, द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच on the profit of the branch before charging such commission। वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, जब प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें जो ब्रांच का मैनेजर है वो कह रहा है मेरा हक है कितना प्रॉफिट लेना, 5% प्रॉफिट पे, ठीक है, और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। फॉर्मेट हम पहले ही बना चुके हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर हम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ HO यानी हेड ऑफिस। फिर ब्रांच अकाउंट, यहाँ किसी ब्रांच का नाम नहीं है तो हम ब्रांच अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 लिख लिया हमने। फिर स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने पहले ही बना लिया है, होप सो आपको फॉर्मेट की अब तक तो समझ आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट 2010, और हम पहले क्या लिखते थे, बैलेंस B/D, और क्या लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 30,000 हमारे पास इसकी वैल्यू है। फिर कह रहे हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ पे हम लिख लेते 31 दिसंबर लिख लेंगे, और क्या लिख लेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो कि हमारे पास कितनी वैल्यू स्टूडेंट्स, 90,000। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स कैश सेल, हम यहां लिख लेते तो 31 दिसंबर कर लेते हैं, और क्या लिख लेंगे, कैश सेल्स, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी हुई है, 1,20,000। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सपेंस मेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए, तो यहां हम क्या लिख लेंगे, एक्सपेंसेस, और क्या किया, सैलरीज है स्टूडेंट्स, जो कि वो कितनी है 10,000। और फिर कह रहे हैं अदर एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस, जो कि कितने हैं स्टूडेंट्स 4,000। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने सारे पॉइंट पुट कर दिए हैं, और नीचे जो पैराग्राफ में किसी कहानी कह रहे थे क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो हम क्लोजिंग में क्या लिखते थे, बैलेंस C/D। और स्टूडेंट्स इससे जो पिछला लेक्चर था मैंने आपको उसमें बताया था कि जिस चीज की ओपनिंग वैल्यू होगी, याद रखिए उसी क्लोजिंग भी फाइंड करनी पड़ती है, जिसमें हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्लोजिंग पेटी कैश को फाइंड किया था, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ बेशक लिख लेता हूँ स्टॉक, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ कह भी रही है, क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन्ड, गिवन नहीं है वैल्यू, but it is known that the branch usually sells at cost plus 20%। cost plus 20% पे कंपनी क्लोजिंग स्टॉक जो रखती है, ठीक है, या वैल्यू सेल करती है समथिंग, तो वो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। हमने क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आ जाते हैं वर्किंग वन पे, क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको मैं ये बता देता हूँ, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है हेड ऑफिस की तरफ से, वो हम पहले लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक, जो कि कितना गिवन है 30,000, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम इसमें कर देंगे प्लस गुड्स
सेंड टू ब्रांच, जो कि कितना गिवन है 90,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू कितनी आ गई 1,20,000। यानी स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए हमने देखना है ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है और साल के दौरान या साल के एंड में हेड ऑफिस ने और कितनी चीजें हमने गुड्स सेंड उन्होंने हमें दी हैं। तो पहले 30,000 दिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है हेड ऑफिस की तरफ से, और 90,000 रुपए की चीजें हमें और दिए। तो स्टूडेंट्स दोनों को ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू आ गई, यानी कुल मिलाकर जो स्टॉक है वो 1,20,000 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसको क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सेंड कुल मिला के हमारे पास जो 1,20,000 की वैल्यू की चीजें थी वो हमारे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी 1,20,000 की चीजें ब्रांच के पास अवेलेबल है सेल करने के लिए, जिसमें ओपनिंग 30,000 है और 90,000 क्या है गुड्स सेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टॉक। ठीक है, कौन सा वाला, क्लोजिंग। यानी ये जो स्टूडेंट्स 1,20,000 की चीजें हैं ना, ये हमारे पास अवेलेबल है किस चीज के लिए, सेल करने के लिए। अब हमने देखना ही है कि हमने सेल कितनी कर दी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, जिस तरह ये प्लस लिखा है ना, तो माइनस या ऐड या प्लस लिख सकते हो, ऐड या लेस पी या प्लस या माइनस पी। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंड टू ब्रांच दोनों को ऐड करके 1,20,000 की चीजें सिर्फ अवेलेबल है ब्रांच के पास किस चीज के लिए, सेल करने के लिए। अब देखते हैं कि सेल कितनी कर दी है, तो वो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम रेशियो के चैप्टर में क्या बोलते रहे, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की चीजें कितनी सेल कर दी हैं, अवेलेबल कितनी है स्टूडेंट्स 1,20,000। तो स्टूडेंट्स तरीके में आपको बता देता हूं कितने अवेलेबल है, 1,20,000 मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स 100 डिवाइडेड बाय 120। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो जो कह रहे थे ना कि द ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट प्लस का मतलब स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है, कॉस्ट प्लस कह रहे थे तो हमने 100 प्लस कर दिया उसमें 20, तो यानी 100 बाय 120 करके। तो स्टूडेंट्स हम ये कर लेते हैं 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 120। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स 1,20,000 में से 1,00,000 की चीजें CGS सेल कर दी हैं ब्रांच ने। तो अब 1,20,000 में से इसमें से क्या कर देंगे, 1,00,000 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कितनी वैल्यू बच जाएगी 20,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। यानी स्टूडेंट्स अगर वो कहते हैं ना कि कॉस्ट प्लस 25%, तो यहां हम करते हैं 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 125। ठीक है, अगर यहाँ पे कहते हैं कि 60% कॉस्ट प्लस, तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 160 करते। होप सो आपको स्टूडेंट्स अब पॉइंट की समझ आ गई होगी। ठीक है, कि आप क्लोजिंग स्टॉक किस तरह फाइंड करते हैं। अब ये जो 20,000 है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हम यहाँ से मिटा देते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे लिखा था। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट बाकी हमने कर लिए। एक पॉइंट है ब्रांच मैनेजर, लेकिन वो अभी नहीं करना। अब क्रेडिट साइड को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 1,20,000 प्लस 20,000 ये आ जाएगा 1,40,000। इधर भी लिख लेंगे स्टूडेंट्स और इधर भी लिख लेंगे 1,40,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये सारे माइनस कर लेते हैं, 1,40,000 माइनस 30,000 माइनस 90,000 माइनस बाकी जो आपके पास 10,000 और 4,000 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है ना वो कितना बचता है 6,000। कितना प्रॉफिट बचता है 6,000। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर नहीं है, यहीं पे एक पॉइंट आप लिख लेंगे अलग से, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन ये स्टूडेंट्स आपका नया पॉइंट है। ये कहां से आया, वो जो एंड में कह रहे थे द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग। यानी स्टूडेंट्स जो आपका प्रॉफिट आएगा उसमें पहले क्या करना है, मैनेजर का कमीशन लेना है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें से सारे माइनस करके वैल्यू कितनी आई थी 6,000। अब इस आपसे क्या लेगा, ब्रांच मैनेजर है वो कमीशन लेगा। अब स्टूडेंट्स ये आप रफ अमल भी कर सकते हैं या यहीं पे लिख सकते हैं कि 6,000 मल्टीप्लाई 5 बाय 100, बिकॉज स्टूडेंट्स कितने परसेंट है 5%। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 300। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना बच चुका था 6,000। जब इसमें से हमने ये सारे यहाँ तक माइनस कर दिए थे, कितना प्रॉफिट आ गया था 6,000। लेकिन 6,000 में ब्रांच मैनेजर कितना कमीशन ले रहा है 300। तो इसी में से ये 300 क्या कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 6,000 में जब 300 हम और माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितने बच जाएगी 5,700। और ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा।
इस क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और पॉइंट, ये जो कह रहे थे ना कि ब्रांच मैनेजर कमीशन ले रहा है 5%, और वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स बिफोर चार्जिंग, अगर यहाँ लिखा होता आफ्टर चार्जिंग तो आप क्या करते 6000 का मल्टीप्लाई 5 बाय 105। जब भी लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग तो जितनी परसेंटेज होगी आपने 100 में ऐड करके उस पे डिवाइड करना है। जिस तरह यहाँ पे कॉस्ट प्लस लिखा हुआ था कि जब कॉस्ट प्लस लिखा हो तब भी ऐड करना है स्टूडेंट्स, जब लिखा हो आफ्टर चार्जिंग तब भी परसेंटेज जितनी होगी 100 में ऐड करके तब डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ लिखा होता कि 10% ब्रांच मैनेजर कमीशन ले रहे हैं और आफ्टर चार्जिंग तो 10 बाय 110 करते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहे हैं बिफोर चार्जिंग तो फिर सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, यानी 5 बाय 100। और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर भी अब आ गया है और उम्मीद करता हूँ आपको अब इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।